वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेके आया हूँ, जेई मेन 2023 का। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 15/4/2023 में ये सवाल पूछा गया और नॉर्मली बच्चों को स्टार्टिंग समझ में नहीं आती ऐसे सवाल की कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने दो ही टेक्निक अपने पिछले 5-6 सेशन जो मैंने लिए उसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बताया है, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय पार्ट्स। आज मैं फिर इस सवाल की जो भूमिका बांधूंगा, इस सवाल को चालू करने से पहले बहुत ध्यान से बच्चों मुझे आप सुनिएगा। चार इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंड्स हम लोग बच्चों को बताते हैं। dx अपॉन अ क्वाड्रेटिक विद और विदाउट रेडिकल साइन मीन्स प्रॉब्लम इज सॉल्व। और क्वाड्रेटिक भी कैसी है? अगर एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव लिखी हुई है तो इसको बहुत लविंग क्वाड्रेटिक माना जाता है और सबको मालूम है इसका आंसर 1/a tan इनवर्स x by a। अब इस क्वाड्रेटिक के साथ और जब भी, और ठीक है, प्रूफ तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर इसको स्टार्ट हम कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा से। तो वेन एवर और इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में इसमें ये इंटीग्रल काफ़ी दफ़े आता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप खट से tan वर्स x का आंसर लिखते हैं और स्टार्टिंग सबको मालूम है x इज इक्वल टू tan थीटा से। इवन अगर मैं इसका स्क्वायर भी लगा दूं बच्चों, तो भी मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय बोल देता हूं कि ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इज अ स्पेशल क्वाड्रेटिक। और इसमें आप जब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसी में कन्वर्ट होगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में वो जाएगा। तो दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम x की जगह tan थीटा से स्टार्ट कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक के इसमें x का कोफिशिएंट नहीं होगा, जब ऐसी क्वाड्रेटिक होगी इसके साथ जब रूट में यहाँ पे कोई एक और क्वाड्रेटिक होगी, एक और क्वाड्रेटिक, और वो भी कुछ ऐसी ही आपके सामने होगी ax स्क्वायर प्लस बी। तो दो तरह के सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आते हैं, वन इज एल्जेब्रिक एंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अगर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब tan थीटा या वट एवर, इट ऑल डिपेंड्स कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की प्रोफाइल है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो एक बड़ा एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा कमाल का माना जाता है, x इज इक्वल टू 1/t, जिसको हम यहाँ पे बंसल क्लासेस में SOS के नाम से जानते हैं कि एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में इस सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी सवाल आपके एक अच्छा शेप ले लेते हैं प्रॉब्लम। एक मतलब क्योंकि इसके साथ ऊपर मुझे x dx और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह यही मेरे पास अपीयरेंस अगर दिख रही है तो। बट पहला थॉट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम 1/t, जो कि नॉर्मली हम यहाँ पे बंसल क्लासेस में उसको सब्स्टिट्यूशन में कोटर पुटर के नाम से जानते हैं। तो आइए, जो भूमिका मुझे बांधनी थी वो भूमिका मैं बांध चुका हूँ और आपको फिर एक अच्छे सवाल की फील दिलाने के लिए आया हूं, क्योंकि जैसा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चों को पढ़ाते समय बोलता हूं, इट्स ऑल अबाउट फील, कि आप सवाल की फील लीजिए। तो जैसे ही मैंने सवाल को देखा, मेरा दिमाग गया कि यार ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक लिखी है और ये कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप चीज़ मुझे दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग तो मेरा सब्स्टिट्यूशन जो है बैठता है साइन थीटा समथिंग है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा टाइप, और इसके अकॉर्डिंग कुछ बैठता है मेरा ए टैन थीटा। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने में, एक्चुअली मज़ा नहीं आ रहा है। टू टेक अ फील ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि मैं इस चेहरे को लाइट करने वाला हूं एक सब्स्टिट्यूशन से, x इज इक्वल टू 1/t। बड़ा ही कमाल का सब्स्टिट्यूशन ये माना जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। और कृपया करके dx ज़रूर लिखें। सो dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt। और देखते हैं होता क्या है। तो जैसे ही हमने x की जगह 1/t रखा, रखिए आराम से रखिए, यहाँ x की जगह 1/t रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 3t स्क्वायर। मैं एक ऐसे जगह जाके इस चेहरे को छोड़ूंगा जब आप बोलोगे सर अब रहने दीजिए, सवाल हमसे हो जाएगा। एलसीएम का t स्क्वायर ऊपर जाएगा, मन में रखिएगा। यहाँ x की जगह 1/t स्क्वायर हमने रखा, सो दिस विल बिकम 4t स्क्वायर माइनस 3, और रूट का t ऊपर जाएगा। तो कितने t ऊपर जा चुके हैं? एक t स्क्वायर और एक t क्यूब। अब dx की बारी है। dx इज -1/t स्क्वायर dt। नीचे टी स्क्वायर आया, ऊपर टी क्यूब आया, नीचे का टी स्क्वायर ऊपर के टी क्यूब की 2 पावर को कैंसिल करते हुए टी बचेगा। हाँ सर। और ये देखते ही बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, क्योंकि टी स्क्वायर के डेरिवेटिव में बच्चों टी डी टी आता है, आता है। हाँ सर। तो एक कॉन्फिडेंस हमारा सही डायरेक्शन में बढ़ने लगा कि यस, अब हमसे सवाल हो जाएगा। एंड द आइडिया बिहाइंड सब्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और वेदर इट इज एन एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, वी वांट टू गेट रिड ऑफ रेडिकल साइन एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके बाद
मुझे दिख रहा है कि मैं यहां नहीं, मैं इस पे अटैक करने वाला हूं कि इसको 4t² माइनस 3 इसकी जगह मैं y² रखूंगा. सो दिस विल गिव मी 8t dt is equal to 2y dy, you know, 2y dy, and therefore 4t dt will give me y dy. ये सब रफ में आपका चलना चाहिए. तो ये इंटीग्रल क्या चेहरा ले लेगा, यू नो, t dt की जगह हम क्या लिखेंगे, y dy by 4. कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल के निशान के बाहर, ये t dt की जगह मैं लिख रहा हूं y dy. देखिए, देखते जाइएगा. और यहाँ 4 + 3t², और इस t² की जगह यहाँ से t² की जगह y² + 3 y² + 3 डिवाइडेड बाय 4. ये मेरा पहला ब्रैकेट. और इस रूट की जगह यहाँ y² रखूंगा तो y, ये कैंसिल हुआ. और अब जो चेहरा मेरे सामने आया, -1/4 dy अपॉन एलसीएम लीजिए, दैट इज, ये कितना था, 4 था ना, हाँ ये 4 था. 16 + 3y² + 9, और ऊपर उचकेगा ये 4. अरे वाह, मजा ही आ गया, ये 4 भी कैंसिल हो गया. व्हाट, बहुत ही शानदार इंटीग्रल मेरे सामने आया. dy अपॉन 3y² + 16 और 9 25. और अब आपके अंदर से एक आवाज आएगी, यस सर, ये वाला इंटीग्रल तो हमसे हो जाएगा, क्योंकि कौन से चेहरे पे आ रहा है, dx अपॉन x² + a². अब ठीक है, इसको पूरा फिनिश करना है, 3 बार लेंगे, क्योंकि ये ना मेंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन ये लोग टीडियस रखते हैं. तो उसमें सवाल तो कुछ और था कि भाई इसका इंटीग्रल किसी फॉर्म में दिया गया था और अल्फा और बीटा की वो वैल्यू पूछ रहा था. बट यू नो, टेक अ फील व्हाई वी हैव पुट दिस एंड व्हाई वी हैव नॉट डन दी सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. क्योंकि वो एक अंदर से एक आवाज नहीं आ रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की कि उससे कुछ अच्छा चेहरा जाने वाला है. और क्यों हम 1/t रख रहे हैं, ये थ्योरी क्लास में सिखाई जाती है बच्चों को, कि कोई भी इंटीग्रल जो कि ax² + b इंटू अंडर रूट ऑफ अनदर क्वाड्रेटिक विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + b, ठीक है क्या. तो आइदर स्टार्ट अ प्रॉब्लम विद सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और स्टार्ट अ प्रॉब्लम विद x = 1/t, जिसको कि हम यहाँ पे कुटर पुटर के नाम से जानते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इसके बाद तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपसे कंफर्टेबली ये इस प्रोफाइल में चला जाएगा जो मैं आपको बता रहा था. कौन सी प्रोफाइल में, dx अपॉन x² + a². और सबको ये इंटीग्रल पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा. 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए. तो आई होप आपको मेरे इस छोटे से वीडियो से फायदा हो रहा होगा, और वापस कुछ ऐसे सवालों लेके आपके सामने मैं ज़रूर आऊँगा. और खूब मेहनत करिए बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, एंड एन्जॉय. थैंक यू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.